बात करने वाले हैं अमेरिकी डॉलर के बारे में। भारत ने दुनिया के सामने एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया है जिससे सीधे सीधे अमेरिकी डॉलर की बादशाहत को चुनौती मिली है। अब भारत कह रहा है भारत से व्यापार करो और सीधा रुपए का इस्तेमाल करो। और खास बात तो ये है कि इस फैसले का फायदा सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि ब्रिक्स जैसे बड़े समूह के देशों को भी मिल सकता है। लेकिन आज तक दुनिया का ज्यादातर व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता था। करीब 85% से ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में निपटाया जाता था। वर्ल्ड के सेंट्रल बैंकों में रखे विदेशी मुद्रा भंडार का 60% हिस्सा डॉलर ही है। यानी अमेरिका अपनी मुद्रा को ग्लोबल हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। जब चाहे वो टैरिफ लगा देता है, जब चाहे किसी देश पर पाबंदियां लगा देता है। लेकिन अब ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका धीरे धीरे इस दबदबे को चुनौती देने में जुट गए हैं। रूस पहले ही यूरोप और चीन के साथ स्थानीय करेंसी में व्यापार कर रहा है। चीन ने युआन में ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए CIPS यानी क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम बनाया हुआ है। और अब भारत ने अपने रुपए को सामने रखकर दुनिया के सामने नया रास्ता खोल दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने हाल ही में बैंकों को एक अहम सर्कुलर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि बैंक अब वस्त्रों अकाउंट्स खोल सकते हैं, वो भी बिना किसी अतिरिक्त मंजूरी के। चलिए जानते हैं वस्त्रों अकाउंट होता क्या है। दरअसल ये एक ऐसा खाता होता है जिसमें विदेशी बैंक या कंपनियां भारतीय रुपए जमा कर सकती है, फिर उसी रुपए में वो भारत से सामान खरीद सकती है या भारत को सर्विस बेच सकती है। उदाहरण, अगर ब्राजील भारत से दवाइयां खरीदना चाहता है तो पहले उसे डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वह अपने वस्त्रों अकाउंट में रुपए जमा करेगा और सीधे भारत को भुगतान करेगा। यानी अब डॉलर को बाईपास कर दिया गया है। वैसे भारत का यह फैसला खास तौर से ब्रिक्स देशों के लिए बड़ा गेम चेंजर बना हुआ है, क्योंकि रूस और चीन पहले ही डॉलर को छोड़कर लोकल करेंसी में ट्रेड करते हैं। साउथ अफ्रीका और ब्राजील को भी डॉलर कन्वर्जन की भारी लागत देनी पड़ती है। अब भारत के इस कदम से ब्रिक्स का पूरा ब्लॉक डॉलर अल्टरनेटिव मॉडल पर शिफ्ट हो सकता है। ये सिर्फ ब्रिक्स तक सीमित नहीं है। RBI ने साफ कर दिया है कि अन्य देश भी चाहे तो इस व्यवस्था में शामिल हो सकते हैं। चलिए जानते हैं क्यों उठाया गया है आखिर ये कदम। दरअसल ये फैसला ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका ने भारत के उत्पादों पर 50% तक का टैरिफ लगा दिया है। कपड़ा, मशीनरी, चमड़ा, जूते और ऑटो पार्ट जैसे सेक्टर सीधे सीधे प्रभावित हुए हैं। मोदी सरकार ने इसका सीधा जवाब दिया है कि अगर अमेरिका भारतीय सामानों पर बाधाएं खड़ी करेगा तो भारत अपने रुपए को इंटरनेशनल बनाकर नई राह खोल देगा। अब इससे कई फायदे होंगे। अब जब दूसरे देश सीधे रुपए में व्यापार करेंगे तो भारतीय करेंसी की ग्लोबल डिमांड बढ़ जाएगी। इससे रुपया सिर्फ घरेलू नहीं बल्कि एक ट्रेडिंग करेंसी के रूप में स्थापित हो जाएगा। पहले भारतीय निर्यातकों को और आयातकों को डॉलर कन्वर्जन पर खर्च करना पड़ता था, अब सीधा रुपए में सौदा होगा। इससे लागत घटेगी और कंपटीशन बढ़ेगा। बड़ी मात्रा में रुपए विदेशों में जमा होंगे और वहां से भारत आएंगे तो एक्सचेंज रेट स्थिर हो जाएगा, रुपए मजबूत होगा और भारत की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। भारत उन देशों की कतार में शामिल हो गया है जो डॉलर के विकल्प खोज रहे थे। ये सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक स्वतंत्रता की दिशा में बड़ा कदम है। हालांकि ये कदम ऐतिहासिक है लेकिन चुनौती से भरा हुआ है, क्योंकि अभी दुनिया का भरोसा डॉलर पर है। दूसरा, हर कोई देश KYC और AML यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नियमों का पालन करना होगा। तीसरा है, डॉलर की पकड़ कमजोर होने पर अमेरिकी आर्थिक दबाव और ज्यादा बढ़ सकता है। खैर, भारत का एकदम साफ संकेत देता है कि अब भारत सिर्फ आयात निर्यात तक सीमित नहीं रहेगा। भारत अपनी करेंसी को ग्लोबल बनाकर दुनिया को बता देगा कि भारत अब आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।